अमेरिका से हथकड़ी लगाकर भेजे गए अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर गुजरात विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया। हाल ही में अमेरिका से भारत भेजे गए लोगों में से अब तक 74 गुजरात से हैं। गुजरात के और भारत के हजारों लोग जो बेरोजगारी के कारण अच्छी नौकरी और रोजगार की तलाश में अमेरिका गए थे, उनके हाथ में इस प्रकार से बेड़ियां लगाकर उनको हैंडकप करके बदतमीजी से उनके साथ पेश आकर उनका अपमान करके गुजरात और पूरे हिंदुस्तान की अस्मिता और उसके गौरव को खंडित करके जिस प्रकार से उनको डिपोर्ट किया, उनको वापस भेजा, और बावजूद उसके नरेंद्र मोदी सरकार खामोश रही। अभी रिसेंटली वो डोनाल्ड ट्रंप को मिले, लेकिन गुजरात और हिंदुस्तान की अस्मिता का कोई सवाल नहीं उठाया। मतलब कि उनको केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप से मिलना है। गुजरात और हिंदुस्तान के लाखों बेरोजगार युवा जो अमेरिका में शिफ्ट है, उनके साथ बदतमीजी हो, उनको जलील किया जाए, उनको टेररिस्ट की तरह हाथ में हथकड़ी पहनाकर वापस लाया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार का पेट का पानी नहीं हिलता। इस मुद्दे को आज गुजरात के विधानसभा के मंच पर उठाएंगे। गुजरात से, देश से लाखों लोग इलीगली अमेरिका गए। क्यों गए? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, भविष्य सुरक्षित नहीं। और इन लोगों के साथ ट्रम्प सरकार ने जो व्यवहार किया है कि आतंकवादी पकड़े हो, इस तरीके से हाथ में हथकड़ी पहनाई, पैरों में बेड़ियां पहना के उनको आर्मी के प्लेन से इंडिया में वापस भेजा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, ट्रम्प मेरे खास मित्र है ऐसी बात करते हैं, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम करने वाले मोदी जी अमेरिका गए, लेकिन ये भारत के अपमान हुआ, भारतवासियों का अपमान हुआ, उस पर एक शब्द भी नहीं बोले। अमेरिका से इस साल 332 अवैध प्रवासियों को भारत भेजा गया है। इनमें से 38% पंजाब, 33% हरियाणा और गुजरात के 22% लोग शामिल हैं। बाकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से भी लोग इसमें शामिल हैं। बिना सही दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया है, उनका प्लेन अमृतसर में ही क्यों उतर रहा है, दिल्ली या किसी और जगह पर क्यों नहीं? इस पर हो रही सियासत के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात गुजरात लौटे अवैध प्रवासियों की। अमृतसर में प्लेन उतरने के बाद गुजरात के अवैध प्रवासियों को इस तरह अहमदाबाद लाया जा रहा है। चेहरे पर मास्क या रुमाल बांधकर उन्हें बाहर निकाला जाता है। इससे पहले जिन गुजरातियों को अहमदाबाद एयरपोर्ट लाया गया था, उन्हें भी इसी तरह मुंह पर मास्क पहनाकर अहमदाबाद एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकाला गया था। और अब जब फिर एक बार 8 गुजरातियों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है, वो अहमदाबाद पहुंचे हैं और पुलिस सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट के बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। गांधीनगर और मेहसाणा जिले के ये सभी जो नागरिक हैं, वो ये सभी वही नागरिक हैं जो कि गुजरात के मेहसाणा और गांधीनगर में रहते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रोटेक्शन के बीच इन सभी को फिलहाल उनके जिले में, यानी कि जो मेहसाणा में रहने वाले हैं उन्हें मेहसाणा में, और जो लोग गांधीनगर में रहने वाले हैं उन्हें गांधीनगर में ले जाया जा रहा है। सभी के मुंह पे मास्क लगाया गया है ताकि सीधे तौर पे किसी की पहचान ना हो पाए। उसके बाद वापस भेजे गए लोग जिस जिले के होते हैं, वहां की पुलिस उन्हें ले जाती है, लेकिन कोई भी घर पर नहीं मिल रहा। मीडिया वाले पता लगाकर अपने सूत्रों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करके पहुंचते हैं, लेकिन कोई घर पर मिलता नहीं। कुछ घरों पर ताले भी लगे हुए हैं। ऐसे आरोप हैं कि पुलिस के दबाव में कुछ लोग सामने आने से कतरा रहे हैं। गांधीनगर के एक गांव बोरू में इंडिया टुडे के रिपोर्टर ब्रजेश दोषी को भी वापस भेजे गए शख्स के घर पर ताले लगे हुए मिले। ये गांधीनगर का बोरू गांव है जहां पे गोहिल परिवार रहता है, और यहाँ पे जो है वो अभी घर बंद है। जिस तरह से जो परिवार है वो परिवार यहाँ पे नहीं है। कल यहाँ पे उनके जो परिवार गया था अमेरिका, उसके माता पिता यहाँ पर थे, पर आज सुबह से ही जो है वो यहाँ पे वो लोग नहीं हैं। सूत्रों की माने तो जो भी लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और अमेरिका से लौटे हैं, उनको उनके घर सही सलामत पहुंचा दिया गया है। हालांकि मीडिया के सामने कोई भी आने को तैयार नहीं और ना ही मीडिया के साथ बात करने को तैयार है। केवल पंजाब ही नहीं है जहां कई लोग किसी भी तरह से अमेरिका जाने को बेताब रहते हैं। गुजरात के जो लोग रिपोर्ट किए गए हैं वो पाटन, खेड़ा, गांधीनगर, आणंद, अहमदाबाद और मेहसाणा से हैं। इंडिया टुडे के रिपोर्टर अतुल तिवारी मेहसाणा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विदेश जाने के लिए ज़रूरी परीक्षाओं की तैयारी के इंस्टीट्यूट बड़ी संख्या में नजर आते हैं, तो वहीं कर्ज लेकर गलत तरीके से अमेरिका जाने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कई सारे ऐसे लोग के जिनके परिवार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अपने बच्चों को अमेरिका भेज पाए, लेकिन उन्हीं के समाज, उन्हीं के गांव के लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। कई सारे एजेंट्स भी होते हैं जो कि लोन की व्यवस्था भी ऐसे लोगों के लिए करते हैं। जब एक बार अमेरिका लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद वहां पे
कामकाज करके, मजदूरी करके, पैसा कमा के, जो भी पैसा उन्होंने अपने रिश्तेदारों या अपने गांव के लोगों से या तो लोन पे कर्ज के द्वारा लिया हुआ है, उसे आगे जाके चुकाते हैं। लेकिन इस पूरे डंकी रूट के माध्यम से जो पहुंचने वाले लोग हैं, उनके पकड़े जाने का खतरा भी मंडराता रहता है। साथ ही में जब पकड़े जाते हैं तो उन्हें डिपोर्ट भी किया जाता है। कई सारे महसाना के लोग अब तक डंकी रूट के माध्यम से जाते हुए अमेरिका में पकड़े भी गए हैं, जिन्हें डिपोर्ट लगातार कुछ न कुछ समय पे किया जाता है। साथ ही में कई लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन सिर्फ पैसा नहीं जाता, कई बार डंकी रूट से जाने वालों की जान तक जाने का खतरा रहता है। अतुल को महसाणा जिले में अश्विन भाई चौधरी मिले, जो इसी चक्कर में अपने परिवार के 4 सदस्यों को खो चुके हैं। कनाडा गए थे घूमने के लिए, फिर बाद में वो वहाँ से अमेरिका जाने के लिए निकले, तो होड़ी मार्फत गए निकले थे। तो तभी वो न्यूज़ द्वारा हमने मैसेज मिला कि ऐसे बोट पलटी हो गई है और ये गुजरात के 4 लोग हैं और ऐसा ऐसा बनाव बना है। मेरे मोटे बड़े भाई थे, भाभी, भतीजा और भतीजी, 4 लोग थे। वो बोल रहे थे कि कुछ एजेंट ऐसा बोल रहा है कि अगर कोई लाइन क्लियर नहीं हो रही तो आपको बोट द्वारा जाना पड़ेगा। और मैंने बोला था कि आपको टैक्सी में जाना है तो बोट में क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि वो बोल रहा है कि लाइन क्लियर नहीं हो रही है। मैं तो सबको वही बोलूँगा कि खरेखर वो अमेरिका नहीं जाना चाहिए ऐसे, क्योंकि मैंने मेरा परिवार खोया है। मैं अभी 2 साल हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरा परिवार आज ही खोया हुआ है। यानी मर्ज पंजाब हरियाणा का बस नहीं है। एजेंटों का जाल 1-2 राज्यों तक सीमित नहीं है। यही वजह है कि पंजाब सरकार आरोप लगा रही है कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को भारत लाने वाले विमान अमृतसर में ही क्यों उतारे जा रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। साजिश ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰੂਗਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਜਹਾਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ? ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ? ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ? ਇਥੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਆ और पंजाब ਨੂੰ बदनाम करना चाहती है। भगवंत मान जी की बात बिल्कुल सही है कि इनको पंजाब क्यों लाया जा रहा है। ये जहाज दिल्ली भी लैंड कर सकता था, कहीं और भी लैंड कर सकता था। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं एक आर्थिक खोज में, वो क्या सिर्फ पंजाब से जाते हैं? तो इसलिए ये जो पंजाब की टारगेटिंग है ये दिल्ली को हर बारी महंगी पड़ी है। द हिंदू अखबार के मुताबिक अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने भारत से जाने वाले अवैध प्रवासियों पर एक रिसर्च की। अक्टूबर 2001 से नवंबर 2022 के बीच ये रिसर्च की गई। इस रिसर्च में पता चला कि अमेरिका में शरण लेने की कोशिश करने वालों में 66% पंजाबी बोलने वाले हैं, पंजाबी भाषी हैं, 14% हिंदी भाषी, 8% इंग्लिश और 7% ऐसे हैं जो गुजराती बोलने वाले हैं। रिसर्च पेपर में ये बात भी है कि 2016 से अमेरिका में शरण लेने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। इनमें सबसे ज़्यादा लोग पंजाबी बोलने वाले हैं। अवैध प्रवासियों को लौटाए जाने के सिलसिले में इस समस्या की तरफ फिर से ध्यान दिलाया है। एजेंटों पर कार्रवाई, युवाओं की काउंसलिंग और दूसरे तरीकों से इस समस्या का समाधान निकालने की ज़रूरत है और ये मानने की भी कि समस्या सिर्फ किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। इस खबर के लिए इनपुट दिया है अहमदाबाद से इंडिया टुडे ग्रुप के रिपोर्टर अतुल तिवारी और ब्रिजेश दोषी ने। इनपुटों का संकलन करके, इनको संग्रहित करके ये पूरी खबर लिखी है, जानकारी जुटाई है हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने। ललन टॉप देखते रहिए, इस दिशा में और भी जो अपडेट होंगे आपको देते रहेंगे।